नमः। श्री शिव महापुराणे विश्वेश्वर संहितायाम अथ सप्तदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, हे प्रभु, प्रणव, ओंकार, षडलिंग और शिव भक्त की पूजा का महात्म्य क्रमश आप हमसे कहिए। सूत जी ने कहा, आप तपस्वी लोगों ने ये अच्छा प्रश्न किया। इसका उत्तर केवल महादेव जी ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता। तो भी मैं उसे शिव जी की कृपा से ही कहता हूँ। शिव जी हमारी और तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करें। इस प्रणव को विद्वान प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुए संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए दूसरी नई नौका के स्वरूप समझे। प्रणव ओम में आए हुए 3 अक्षरों का अर्थ इस प्रकार है: प्रपंच, न, नहीं, व, तुम्हें। अर्थात प्रणव का जप करने से तुम्हें कोई प्रपंच नहीं रहेगा। अपने ओंकार रूप मंत्र का जप करने वाले तथा पूजन करने वाले योगियों के सभी कर्मों का क्षय करके नवीन दिव्य ज्ञान को देने के कारण ही इसे प्रणव कहा जाता है। उस प्रणव को माया रहित होने के कारण ही नूतन कहते हैं। विशेष करके यह महात्माओं को नया शुद्ध स्वरूप प्रदान कर देता है। नवीन स्वरूप प्रदान कर देने के कारण ही विद्वान पुरुष इसे प्रणव कहते हैं। ये प्रणव स्थूल तथा सूक्ष्म भेद से 2 प्रकार का होता है। सूक्ष्म प्रणव एकाक्षर और स्थूल पंचाक्षर होता है। इसका सूक्ष्म रूप अव्यक्त और पंचाक्षर रूप प्रकट होता है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सब वेदों का सार रूप हितकर प्रणव ही है। योगी पुरुष को इसी मंत्र का अनुसंधान जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। इस प्रकार उपासना करते करते जब शरीर क्षीण हो जाता है तो वह अंत में निसंदेह शिव को प्राप्त हो जाता है। केवल मंत्र को जपने वाला पुरुष ही योग को प्राप्त होता है। 36 करोड़ मंत्र का जप करने वाला पुरुष निश्चय ही योग को प्राप्त कर लेता है। ये सूक्ष्म भी ह्रस्व तथा दीर्घ से 2 प्रकार का होता है: आकार, उकार, मकार तथा बिंदु नाद सहित और शब्द काल कला से युक्त ये प्रणव है। ये 3 मात्रा से युक्त ओंकार सदैव योगियों के हृदय में विराजमान रहता है। वह त्रितव उ अ ओ म मकार ही ह्रस्व प्रणव कहा जाता है। शिव तथा शक्ति की एकता होने से मकार तीनों तत्व सत्व रज तम स्वरूप है। सभी पापों का क्षय हो जाए, इस प्रकार की इच्छा वालों को चाहिए कि वह ह्रस्व प्रणव का जप करें। पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, शब्द आदि 10 दिशाएं, इनका परस्पर संबंध होता है। अंत ये 10 प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है, जिनकी संसार में प्रवृत्ति है उन्हें ह्रस्व ओंकार का और संसार में निवृत्ति की इच्छा वालों को दीर्घ ओंकार का जप करना चाहिए। देहातियों के आरंभ में तथा मंत्रों के आरंभ में इच्छानुसार ह्रस्व अथवा दीर्घ प्रणव का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रणव का प्रयोग वेद मंत्रों के आदि तथा दोनों कालों के संध्या बंधन में भी करना चाहिए। इसका 9 करोड़ जप करने पर मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ जप करने से मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेता है। फिर 9 करोड़ जप से करने से जल तत्व को जीत लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से तेज तत्व को, पुनः 9 करोड़ जप करने से वायु तथा आकाश तत्व को जीत लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से गंध आदि को, फिर 9 करोड़ जप करने से अहंकार को जीत लेता है। हे ब्राह्मणों, प्रतिदिन 1000 प्रणव का जप करने से मानव शुद्ध हो जाता है। इसके बाद जो जप किया जाता है उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 108 करोड़ ओंकार का जप करने से आत्मज्ञान को प्राप्त होकर वह मनुष्य शुद्ध योग को प्राप्त कर लेता है। मानव शुद्ध योग से जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत प्रणव रूप शिव का सदैव जप तथा ध्यान करें। समाधि में स्थित महायोगी साक्षात शिव रूप ही होता है। ऋषि, छंद और देवता आदि का अपने देह में न्यास करके तप मंत्र का जप करें। ओ ई उ मात्र युक्त प्रणव का देह में न्यास करके वह ऋषि हो जाता है। 10 मात्र काउं तथा 6 अध्व आदि को करने से संपूर्ण न्यास का फल प्राप्त होता है। संसार में लगे हुए तथा उससे विरक्त दोनों ही प्रकार के मनुष्य को स्थूल प्रणव का जप करना चाहिए। क्रिया, तप तथा तप भेद से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं: धन आदि संपत्ति से तथा हाथ आदि अंगों से, सेवा नमस्कार आदि क्रियाओं से पूजा करने वाला क्रिया योगी कहे जाते हैं। पूजा में तत्पर, थोड़ा भोजन
करने वाले, भारी इंद्रियों को जीतने वाले तथा परद्रोह आदि से रहित व्यक्ति को तप योगी कहते हैं। इनसे युक्त सदा शुद्ध रहने वाले, काम क्रोध आदि से रहित, सदैव जप में तत्पर रहने वाले शांत व्यक्ति को जप योगी कहते हैं। 16 उपचारों से जो शिव योगियों की पूजा करते हैं वे शुद्ध होकर सालोक्य आदि कर्म से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे ब्राह्मणों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग सुने। तपस्वी को ही जप करने का अधिकार है। जप करने से जन्म भर के पाप दूर हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, चतुर्यंत्र नमः शिवाय ये पंचतत्वात्मक मंत्र ही स्थूल प्रणव रूप है। मनुष्य इस पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अंत ओंकार युक्त इस पंचाक्षर मंत्र का सदैव जप करें। हे ब्राह्मणों, गुरु की आज्ञा के अनुसार सुंदर वस्त्र धारण कर शुद्ध भूमि पर बैठकर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से उक्त मंत्र के जप का आरंभ कर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन उसे समाप्त करें। इसके लिए भादों तथा माह का महीना सब कालों में श्रेष्ठ है। एक बार थोड़ा सा भोजन करें, अधिक ना बोले और जितेंद्रिय रहे। अपने राजा के पितरों की प्रतिदिन सेवा करें, नहीं तो वह उनका ऋणी रहता है। और पंचाक्षर मंत्र का आत्म शुद्धि के लिए प्रतिदिन 1000 जप करें। गंगा और चंद्रकला से युक्त शिव जी का स्मरण करते हुए पद्मासन पर बैठकर 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जप करें। इससे कल्याण होता है। बाएं भाग में जिनके शक्ति पार्वती विराजमान है, शिव गुणों से युक्त, वरदान और अभयदान देने वाले, हाथों से युक्त चंद्रशेखर तथा सदा दया करने वाले सदाशिव का सिमरण करते हुए पहले मन से हृदय अथवा सूर्य मंडल में उनका पूजन करके पूर्व की ओर मुख कर शुद्ध कर्म करने वाले शिव भक्त प्रातः काल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नित्य कर्म को समाप्त करके पंचाक्षर विद्या मंत्र का जप करें। मनोरम एवं पवित्र स्थान पर शुद्ध मन करके नियम से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करें। पत्नी सहित शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करें और शिव पार्वती स्वरूप एक सप्तनीक गुरु का वरण करें। ईशान पुरुष, घोर वाम, सत्योजात रूपी 5 शिव भक्त उत्तम ब्राह्मणों का भी वरण करें। पूजा की सामग्री को एकत्रित करके शिव जी की पूजा प्रारंभ करें। इस प्रकार विधिवत शिव पूजा करके तदंतर होम करें। अग्निमुख तक अपने ग्रह सूत्रों के अनुसार हवन करके 10 अथवा 1000 आहुतियाँ कपिला गाय के घी की आहुति यजमान स्वयं अग्नि में डाले अथवा शिव भक्तों के से 108 आहुतियाँ दिलाएं। होम की समाप्ति होने पर ईशान आदि स्वरूप वाले गुरुओं तथा स्वाम शिव रूप गुरु को दक्षिणा तथा 2 गाय या 1 गाय 1 सांडे उनके पैर धोने से बचे हुए जल से यजमान स्वयं सिर से स्नान करें। इससे 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांग अन्न के परमेश्वर की शक्ति रूप में गुरु पत्नी की पूजा करें और ईशान आदि रूप से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। शक्ति के अनुसार परमान से उनका पूजन कर रुद्राक्ष वस्त्र बड़े धुएं भी दान में दें। अंत में बलिदान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर दिवेश महादेव की प्रार्थना करके जप की समाप्ति करें। इस प्रकार विधिवत पुरुषाचरण करने वाले पुरुष को मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर 5 लाख जप करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अतल लोक से लेकर सत्य लोक तक 5 लाख जप करने से उस लोक के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि बीच में ही मृत्यु हो जाए तो वह शिव भक्त पुण्य भोग के अंत में लोक में जन्म लेता है और वह पुनः जापक होता है। इस जन्म में पुनः 5 लाख मंत्र का जप करने से उस ब्रह्मा साजुए की प्राप्ति होती है। फिर 5 लाख जप करने से सारूप्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 1 करोड़ मंत्र का जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस प्रकार कार्य ब्रह्मा के सायुज्य को प्राप्त करके वह ब्रह्मा के कल्पांत तक इच्छानुसार सुख भोगों को प्राप्त करता है। पुनः दूसरे कल्पांतर के आने पर वह ब्रह्मा का पुत्र होता है। फिर उत्कट तपस्या करने से तेजस्वी होकर क्रम से मुक्त हो जाएगा। पृथ्वी आदि कार्य रूप 5 महाभूतों से क्रमश इन लोकों का निर्माण हुआ है। पाताल से लेकर सत्य लोक तक ये 14 ब्रह्मा लोक है। सत्य लोक से आगे क्षमा वैकुंठ लोक तक 14 विष्णु के लोक है। वैकुंठ नामक उत्तम नगर में जिस क्षमा लोक कहते हैं उसी में कार्य विष्णु रहते हैं। वहाँ ये महाभोगी रक्षा करने के लिए निवास करता है। उसके ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 लोक हैं। शुचि लोक के ऊपर कैलाश में समस्त प्राणियों के संहारक रुद्र का निवास है। उसके आगे अहिंसा लोक तक 56 लोक
स्थित हैं। अहिंसा लोक में स्थित होकर ज्ञान कैलाशपुर में कार्येश्वर सबका तिरोभाव करके विराजमान रहते हैं। अहिंसा लोक से ऊपर कालचक्र लोक है और उससे ऊपर कालातीत लोक है। वहाँ कालचेश्वर नामक शिव का निवास है। वे महर्षि धर्म में स्थित होकर सबको काल से जोड़ते हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा तथा निर्घन, उक्त असत्य आदि चार पाद काम रूपधारी शिव के अंश है। नास्तिका युक्त लक्ष्मी दुसंग वेद ब्रह्मा शब्द क्रोध का संग कृष्ण वर्ण, ये महेश के रूप वाले इनके स्वामी महेश्वर है। इन्हीं की कृपा से क्रोध आदि का तिरोधान होता है। उसके आगे क्रमश कर्म भोग ज्ञान भोग कर्म माया तथा ज्ञान माया है। माया शब्द का अर्थ है माँ, लक्ष्मी या ज्ञान तथा भोग को प्राप्त होना, अर्थात लक्ष्मी ज्ञान तथा भोग कराने के कारण ही उसे माया कहते हैं। उसके आगे नित्य भोग, उसके पहले नश्वर, उसके पहले तिरोधान, किंतु उसके बाद तिरोधान नहीं है। उसके पहले पाशबंधन है, किंतु उसके बाद पाशबंधन नहीं होता। उसके पहले ही काम्य कर्मों के फलों को अनुसार प्राणी लौटते हैं। उसके आगे निष्काम कर्म हो गया। उसके पहले लोक में रहने वाले बिंदु पूजा में तत्पर भक्त अपने कर्म अनुसार लौट आते हैं। निष्काम होकर लिंग की पूजा करने वाले भक्त उसके ऊपर वाले लोक को प्राप्त होते हैं। शिव को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करने वाले भक्त उससे नीचे के लोक में निवास करते हैं। जो केवल शिव पूजा में ही तत्पर रहते हैं वे उससे भी ऊपरी लोक हो जाते हैं। उसके पहले जीव कोटि है और उसके आगे ईश्वर कोटि है। उसके पहले संसारिक जीव रहते हैं और मुक्ति को प्राप्त करने वाले उसके ऊपर रहते हैं। प्राकृत द्रव्यों की पूजा करने वाले सबसे नीचे के लोक में रहते हैं। उसके आगे पौरुष द्रव्य के उपासक जाते हैं। उनके आगे शक्ति लिंग और उनके पीछे शिवलिंग रहता है। उसके आगे सगुण लिंग, उसके ऊपर निर्गुण लिंग, उसके आगे कल्पित लिंग और उसके आगे अकल्पित लिंग रहता है। उसके बाद आदि भौतिक ब्रह्मा लिंग है। उसके बाद आध्यात्मिक अंतरलिंग है और उसके आगे 112 शक्ति लोक है। उसके आगे क्रमश बिंदु रूप, नाद रूप, कर्म लोक और ज्ञान लोक है। उसके आगे नमस्कार नामक लोक मध्य तथा अहंकार का नाशक है। उसके आगे क्रमश जल तथा तिरोधन लोक है, जहाँ से मनुष्य का पुनः आगमन नहीं होता। तिरोधान का निवारण करना ही ज्ञान शब्द का अर्थ है। उसके आगे आदि भौतिक उपासना करने वाले पुरुष रहते हैं। आध्यात्मिक पूजा करने वाले इससे ऊपरी आत्मलिंग रूपी महालोक में बहुत काल तक निवास करते हैं। प्रकृति में तत्व अहंकार तथा पंच तन मात्राएं, इन 8 प्रकार के बंधों को वहाँ निवास करने वाले जानते हैं। इस प्रकार इनके लौकिक एवं वैदिक भेद को समझना चाहिए। जो सत्य आदि धर्म से युक्त शिव जी की पूजा करते हैं वे अधर्म रूपी महेश पर चढ़े हुए काल चक्र से तर जाते हैं। इसके ऊपर वृष रूपी धर्म ब्रह्मचार्य का रूप धारण किए रहते हैं। वे सत्य आदि 4 पाद युक्त शिवलोक के आगे स्थित है। उस उत्तम वृषभ के शींग सींग हैं, शम कान हैं, जो वेद ध्वनि से विभूषित हैं। आस्तिकता नेत्र है, वे निश्वास हैं और वे उदार मन तथा बुद्धि से युक्त हैं। पूजन आदि क्रिया रूप धर्म कारण ब्रह्मा में स्थित रहता है। उस क्रिया आदि रूपी वृक्ष धर्म में कालातीत ब्रह्मा स्थित रहता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की आयु तक की दिन की गणना होती है। उसके आगे न दिन है, न रात्रि है और न जन्म है, न मरण ही है। फिर कारण भूत सत्य लोक और कारण भूत ब्रह्मा के लोक गंध आदि भूतों से सदा ऊपर बनाए गए हैं। 14 लोक सूक्ष्म गंध रूप में से स्थित हैं। फिर कारण विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। फिर कारण रुद्र के 28 लोक कहे गए। फिर उसके ऊपर कारण रूप ईश्वर के 56 लोक है। उसके आगे शिव सम्मत ब्रह्मचार्य नामक लोक है। वहीं पंचावरण से युक्त ध्यान कैलाश लोक है। उसमें 5 मंडलों से युक्त पंच ब्रह्मा कला सहित आदि शक्ति से सुशोभित आदि लिंग विराजमान रहता है। यही स्थान परमात्मा शिव का शिवालय है। वहीं भगवान परमेश्वर शिव शक्ति के साथ निवास करते हैं। सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह इन 5 कर्मों को करने में समर्थ सदैव सतचित आनंद रूप में विराजमान रहते हैं। उसका ध्यान ही धर्म है। जो सदा प्राणियों पर दया करने के लिए तत्पर रहते हैं, समाधि आसन में बैठे हुए स्वात्मा राम अपने में रमन करने वाले वे सदैव सुशोभित रहते हैं। उनका दर्शन कर्म पूजा आदि ध्यान आदि कर्म से किया जा सकता है। नित्य कर्म आदि को करते रहने से शिव की पूजा की प्रवृत्ति होती है। पूजा आदि शिव कर्मों द्वारा शिव का ज्ञान सिद्ध करना चाहिए। भगवान शिव जिसे देख लेते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्म स्वरूप का
जो अत्यंत आनंद है उसी को मुक्ति कहते हैं। वह क्रिया तप जप ज्ञान ध्यान तथा धर्म में स्थित रहता है। शिव का दर्शन कर लेने से मनुष्य को आत्मा रामत्व प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को हटा देता है, इस प्रकार परम दयालु शिव जी भक्तों के अज्ञान को दूर करते हैं। जब अज्ञान दूर हो जाता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य आत्मा राम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आत्मा रामत्व की प्राप्ति हो जाने पर मानव सफल मनोरथ हो जाता है। फिर 100 लाख जप करने से वह पर ब्रह्मा के पद को प्राप्त हो जाता है। फिर 100 लाख जप करने से विष्णु के पद को प्राप्त कर लेता है। फिर 100 लाख जप करने से वह रुद्र पद को प्राप्त कर लेता है। फिर 100 लाख जप करने से उसे ऐश्वर्य पद की प्राप्ति हो जाती है। सावधान होकर पुनः इसी प्रकार जप करने से वह शिवलोक आदि से उत्पन्न काल चक्र को प्राप्त कर लेता है। काल चक्र क्रम से वह पंच चक्र को प्राप्त होता है। सृष्टि मोह ब्रह्मा चक्र है, भोग तथा मोह वैष्णव चक्र है, कोप मोह रौद्र चक्र है, भ्रमण ईश्वर चक्र है, ज्ञान और मोह शिव चक्र है। इन्हीं को पंच चक्र कहते हैं। पुनः 10 करोड़ जप करने के कारण ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। फिर 10 करोड़ जप करने से उसके पद का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस क्रम से विष्णु आदि के पदों को प्राप्त होकर उस महान ओजस्वी महात्मा के ऐश्वर्य पद को प्राप्त हो जाते हैं। आलस्य रहित होकर 105 करोड़ मंत्र का जप करके वह पांचों आवरणों से बाहर निकलकर शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ राज समंडप उत्तम नंदी स्थान तथा तप रूपी वृषभ भी वहीं दिखलाई देता है। पांचों आवरणों के बाद वहाँ सद्योजात का स्थान है। चौथे आवरण में वामदेव का स्थान है। तीसरे आवरण के बाद अघोर का स्थान है। साम पुरुष अर्धनारीश्वर का स्थान दूसरे आवरण में पर ईशान का स्थान प्रथम आवरण में है। तदंतर ध्यान एवं धर्म का स्थान पांचवा मंडप है। बलिनाथ शिव का स्थान पूर्ण अमृत को देने वाला है। चतुर्थ मंडप चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त है। सोम स्कंद का स्थान तृतीय मंडप है। आस्तिकों का कथन है कि दूसरा मंडप नृत्य मंडप कहा जाता है। प्रथम मंडप में मूल माया का उत्तम स्थान है। उसके बाद गर्भगृह और उसके बाद शुभ लिंग स्थान है। उसके पीछे नंदी का स्थान है। उसके आगे शिव के वैभव को कोई नहीं जानता। नंदीश्वर बाहर रहकर प्रतीक्षण पंचाक्षर का जप किया करता है। इस प्रकार सनत कुमार एवं नंदीश्वर के संवाद को मैंने गुरु परंपरा क्रम से प्राप्त किया। इसके आगे का विषय स्वयं जानने योग्य है। वह शिव जी की कृपा से प्राप्त हो सकता है। आस्तिक पुरुषों का कथन है कि शिव की कृपा से ही शिवलोक के वास्तविक वैभव को जाना जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी क्रम से जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हुए। अब दूसरे वर्णों क्षत्रिय आदि का कर्म कहता हूँ, आप लोग आदर भाव से उसे सुने। गुरु के उपदेशानुसार ब्राह्मणों को मंत्र के अंत में नमा लगाकर 5 लाख जप करना चाहिए। इससे मनुष्य की आयु बढ़ती है। स्त्री पुरुष रूप को प्राप्त करने की इच्छा से उसका 5 लाख जप करे। पुरुषत्व को प्राप्त कर वे क्रमश मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय इस मंत्र का 5 लाख जप करने से क्षत्रिय तप से मुक्त हो जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से वह ब्राह्मण हो जाता है। पुनः उतना ही जप करने से मंत्र सिद्धि हो जाती है और फिर जप करने से मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लाख जप करने से वैश्यत्व से छूट जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से वह मंत्र क्षत्रिय कहा जाता है। फिर 5 लाख जप करने से उसका क्षत्रियत्व दूर हो जाता है। फिर 5 लाख जप से वह मंत्र ब्राह्मण कहा जाता है। यदि शूद्र मंत्र के अंत में नमा जोड़कर 20 लाख जप करे तो वह मंत्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर बाद में पुनः उतना ही जप करने से वह शुद्ध ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए पुरुष ब्राह्मण अथवा कोई भी हो, उक्त मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। रोगी पुरुष नमा का प्रयोग आगे या पीछे करके सदैव जप सकता है। गुरु को चाहिए कि वह स्त्रियों तथा शूद्रों को ओंकार रहित मंत्र का उपदेश करे। साधक जब 5 लाख जप पूरा कर चुके तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए महाअभिषेक और नैवेद्य चढ़ाकर शिव भक्तों की पूजा करे। शिव भक्त की पूजा करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव और शिव भक्त में किसी प्रकार का भेद नहीं होता, क्योंकि वह भी शिव ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करने के कारण वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर स्वयं निर्शिवमय हो जाता है। वेद विहित संपूर्ण क्रियाओं से युक्त शिव भक्त सब कुछ जानते हैं। जितना जितना शिव मंत्र जिसने क्रम से जपा हो उसके शरीर में उतनी शिव जी की निकटता होती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप वाली हो जाती है।
वे जितने मंत्रों का जप करती हैं उतना ही उनके शरीर में भगवती की समीपता आ जाती है। जो विद्वान शिव जी का पूजन करते हैं वे स्वयं शब्द रूप के भागी हो जाते हैं। स्वयं शिव रूप होकर पराशक्ति की पूजा करें। शक्ति और देवलिंग की माया रहित होकर पूजा करें। शिवलिंग को शिव रूप, आत्मा के को शक्ति रूप, शक्ति लिंग देवी और अपने को शिव स्वरूप मानकर शिवलिंग को नाद रूप, शक्ति का बिंदु रूप और ओंकार को उप प्रधान भाव से परस्पर लिंग शक्ति को जानकर मूल भावना से शिव तथा शक्ति की पूजा करें। शिव मंत्र रूप तथा शिव रूप शिव भक्तों की भी पूजा करें। 16 उपचारों से पूजा करने से इच्छा की पूर्ति होती है। यही फल लिंगधारी लिंगायत भक्तों की पूजा करने से भी मिलता है। इससे विद्वान को सुख मिलता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। अपनी पत्नी के साथ सदैव सब पत्नी शिव भक्त ब्राह्मणों की भोजन आदि देकर पूजा करें। उनकी संख्या 5, 10 या 100 होनी चाहिए। धन, शरीर तथा मन में कपट रहित शिव भाव होना चाहिए। तब वह शिव शक्ति स्वरूप होकर फिर भूलोक में जन्म नहीं लेता। नाभि से नीचे ब्रह्मा का और नाभि से ऊपर कंठ तक विष्णु का स्थान है। शिव भक्त का मुख्य लिंग स्वरूप है। मरे हुए दाह आदि क्रिया से युक्त अथवा जिनकी अभी दाह आदि क्रिया नहीं हुई है उन पितरों के निमित्त सबसे पहले आदि पितर शिव जी का पूजन करें। फिर आदि माता शक्ति का पूजन कर उसके बाद शिव भक्तों की पूजा करें। इस प्रकार वह प्राणी पितृलोक में पहुंचकर क्रमश मुक्त हो जाता है। क्रिया युक्त 10 ब्राह्मणों से तप करने वाला एक ब्राह्मण अधिक माना जाता है। तप करने वाले 100 ब्राह्मणों से जप कराने वाला एक ब्राह्मण विशिष्ट होता है। 1000 जप करने वालों से एक शिव ज्ञानी विशेष होता है। 1,00,000 शिव ज्ञानियों में ध्यान करने वाला विशेष होता है। करोड़ ध्यान करने वालों में समाधि में स्थित एक विशेष होता है। इन विधियों की उत्तरोत्तर उत्तमता होने के कारण उत्तरोत्तर पूजा करने से जो फल मिलता है उसे ज्ञानी पुरुष भी नहीं जान सकते। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। शिव भक्त का पूजन ही शिव शक्ति का पूजन है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक शिव पूजन करता है वह स्वयं शिव स्वरूप होकर शिव को प्राप्त करता है। जो इस वेद समस्त अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह ब्राह्मण शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ प्रसन्न रहता है। हे मुनीश्वर, विशेष जानने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह इस शिव भक्तों को सुनिए, जिसे शिव भक्तों को सुनाए। हे ब्राह्मणों, उसे शिव के प्रसाद तथा उन्हीं की कृपा से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में प्रबंध पंचाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। अथाष्टोदशो अध्याय। ऋषियों ने कहा, सभी विषयों को जानने वाले सूजी, आप बंधन और मोक्ष के स्वरूप का वर्णन कीजिए। सूजी ने कहा, हे ऋषियों, मैं बंधन तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन कर रहा हूँ, आप सब आदर पूर्वक सुनिए। प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधे रहने के कारण आत्मा को जीव कहते हैं। इन्हीं बंधनों से छूटे हुए मनुष्य को मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि बंधनों को अपने वश में कर लेने का नाम ही स्वयं मोक्ष कहा जाता है। बंधनों से जकड़े हुए को जीव और उनसे मुक्त पुरुष को मुक्त कहते हैं। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचतंत्र मात्राएं, इन 8 को प्रकृति कहा जाता है। उस प्रकृति संज्ञक 8 भावों से इस देह की रचना होती है और देह से किए गए कार्यों को कर्म कहते हैं। फिर देह से कर्म और कर्म से देह का क्रम चलता है। शरीर 3 प्रकार का होता है। स्थूल, सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर संसारिक व्यापारों का कारण होता है और सूक्ष्म इंद्रियों का भोग देने वाला होता है। कारण शरीर जीव के कर्मानुसार आत्मा के भोग के लिए है। कर्मों से ही सुख दुख पाप पुण्य प्राप्त होते हैं। इसलिए ये जीव कर्म रूपी रस्सी के बार बार बांध कर अपने कर्मों के अनुसार 3 प्रकार के शरीरों में सदा चक्र की भांति घूमता रहता है। चक्र के समान सदैव न घूमता रहे, इसके लिए संसार रूपी चक्र के कर्ता जगदीश्वर का पूजन करें। प्रकृति आदि ये 8 महाचक्र हैं। इनसे परे केवल शिव हैं, क्योंकि संसार चक्र के रचयिता महेश प्रकृति से परे हैं। जिस प्रकार जीता हुआ बालक जल को पीता तदंतर वमन कर देता है, इसी प्रकार शिव भी प्रकृति को वश में किए रहता है। संपूर्ण सृष्टि उनके वश में है। अतएव वे शिव कहे जाते हैं। शिव की सर्वज्ञ, परिपूर्ण और निस्सप्र है। वे अपनी सर्वज्ञता से तृप्त अनादि बोध हैं। स्वतंत्रता से युक्त होने के कारण वे प्रकट शक्ति युक्त हैं तथा वे महेश्वर की अनंत शक्ति है।
उनसे मानस ऐश्वर्य को केवल वेद जानते हैं। इस कारण शिव के ही प्रसाद से प्रकृति आदि वश में होती है। शिव का प्रसाद प्राप्त करने के लिए शिव की ही पूजा करें। उस निष्प्रह और पूर्ण की पूजा कैसे हो सकती है? अंत शिव के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है उसी से वे प्रसन्न हो जाते हैं। लिंग में, बेर में, उनके भक्तों में शिव का ध्यान लगाकर शरीर, वाणी, मन तथा धन में से उनकी पूजा करें। प्रकृति से परे रहने वाले भी महेश पूजा करने के कारण भक्त के ऊपर विशेष रूप से कृपा करते हैं। शिव जी की कृपा से क्रमश कार्य आदि सब वश में हो जाते हैं। जब कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत अपने वश में हो जाए उसी समय वह भक्त मुक्त और आत्माराम हो जाता है। परमेश्वर की कृपा से जब ये कर्म त्रय अपने वश में हो जाता है उस समय जो शिव लोक में वास होता है उसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं। तन मात्रा को वश में कर लेने से शाम की समीपता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आयुध आदि की क्रियाएं, त्रिशूल धारण आदि से भी वह शिव को समानता को प्राप्त हो जाता है। महाप्रसाद की प्राप्ति हो जाने पर बुद्धि भी अपने वश में हो जाती है। प्रकृति का कार्य बुद्धि है, उसे सृष्टि कहते हैं। फिर महाप्रसाद से प्रकृति भी वश में हो जाती है। तब शिव जी को मानस ऐश्वर्य प्रतन के बिना ही मिल जाता है। सर्वज्ञता आदि शिव के ऐश्वर्य को प्राप्त कर भक्त अपने में शोभित हो जाता है। उसी को वेद शास्त्र से ये ज्ञाता विद्वान सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इसी क्रम से लिंग आदि की पूजा करने से स्वयं ही मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए क्रिया आदि उनकी विधिवत पूजा करें। शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव मंत्र का जप, शिव का ज्ञान, शिव का ध्यान, इन दोनों का निरंतर अभ्यास करें। अर्थात प्रातः काल से सोने तक तथा जीवन से मरण पर्यंत शिव का ध्यान करता रहे। कमल आदि के फूलों से शिव की पूजा करने से भक्त शिव लोक हो जाता है। ऋषियों ने कहा, हे सुव्रत सूची, लिंग आदि में शिव पूजा का क्या विधान है उसका वर्णन कीजिए। सूजी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं लिंग आदि में शिव पूजा का विधान क्रमश करता हूँ, कहता हूँ, उसे आप लोग सावधान होकर सुने। सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला सर्वप्रथम प्रणव लिंग है। सूक्ष्म प्रणव रूप शिव निष्काल निराकार है तथा स्थूल लिंग कला युक्त है, उसी को पंचाक्षर कहते हैं। इन दोनों की पूजा को तप कर कहते हैं। वे दोनों ही मोक्ष को देने वाले हैं। पुरुषार्थ से तथा प्रकृति से निर्मित बहुत से लिंग है, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन शिव जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। परंतु पार्थिव लिंगों के संबंध में जो मुझे मालूम है वह मैं तुमसे कहता हूँ। पहला स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठा किए हुए लिंग, चौथा चर लिंग तथा पांचवा गुरु लिंग। देवता तथा ऋषियों के तप से संतुष्ट होकर उनकी समीपता को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के भीतर भी और नाद रूप से रहने वाले शिव जी हैं। जिस प्रकार अंकुर भूमि को भेद कर बाहर निकलता है उसी प्रकार स्वयं पैदा हुआ लिंग को स्वयंभू समझना चाहिए। उस लिंग की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि अपने आप हो जाती है। सोना, चांदी, पृथ्वी आदि अथवा वेदी में अपने हाथ से लिखे हुए लिंग तथा शुद्ध प्रणव मंत्र को यंत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा तथा आवाहन करें। ये बिंदु नामय लिंग का स्थावर तथा जंगम रूप है। ये पूर्ण भावनामय है। इसमें निसंदेह शिव के दर्शन होते हैं। जहाँ शिव जी का विश्वास किया जाता है वहाँ वे निसंदेह फल देते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र स्थावर आदि में तथा स्वाभाविक स्थान में लिखकर आवाहन करके षोडश उपचार से उनका पूजन करें। इससे स्वयं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और अभ्यास करने से ज्ञान प्राप्त होता है। देवताओं तथा ऋषियों ने भी अपनी सिद्धि के लिए मंत्र सहित अपने हाथ से शुभ मंडल में जो शुद्ध भावना से उत्तम लिंग को स्थापित किया हो उस लिंग को पौरुष अर्थात प्रतिष्ठित कहते हैं। उस लिंग की प्रतिदिन पूजा करने से पुरुषार्थ तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विद्वान ब्राह्मणों ने, राजाओं, क्षत्रियों ने तथा धनवान पुरुषों ने श्री कला विधि द्वारा जिस लिंग का निर्माण कराकर जिसे मंत्र द्वारा स्थापित एवं मनुष्य द्वारा प्रतिष्ठित कराया गया हो वह प्राकृतिक है। इसके पूजन से प्राकृतिक ऐश्वर्य मिलते हैं। जो बलयुक्त एवं नित्य है उसे पौरुष लिंग कहते हैं। जो दुर्बल और अनित्य है उसे प्राकृतिक लिंग कहते हैं। लिंग नाभि, जीभ, नासिका का अगला भाग, शिखा के क्रम से कमर से लेकर हृदय तथा मुख, इन तीनों स्थानों में आध्यात्मिक जल लिंग की कल्पना करनी चाहिए। पर्वत में पौरुष लिंग और पृथ्वी में प्राकृतिक लिंग है। वृक्ष आदि में पौरुष लिंग और गुलाब आदि में प्राकृतिक लिंग की भावना करनी चाहिए। साठी आदि से निर्मित लिंग को प्राकृतिकशाली तथा गोधूम द्वारा निर्मित लिंग को पौरुष समझना चाहिए। पौरुष लिंग के ऐसे ऐश्वर्य और अनिमा आदि अष्टसिद्धियाँ मिलती हैं। आस्तिकों का कथन है कि प्राकृतिक लिंग की उपासना करने से अच्छी
स्त्री तथा धन आदि की प्राप्ति होती है। चार लिंगों में रसलिंग को प्रथम कहा गया। रसलिंग की उपासना से ब्राह्मणों के सभी मनोरथ पूर्ण होते। बाल लिंग क्षत्रियों को महाराज पद प्रदान करता है। सर्वलिंग वैश्यों को महादर का स्वामी बनाता है। शिला निर्मित लिंग शूद्रों को भी शुद्ध कर देने वाला होता है। स्फटिक लिंग और बाण लिंग सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जो लिंग जिस वर्ग के लिए कहा गया यदि वह सुलभ ना हो तो दूसरे लिंग की भी पूजा की जा सकती है। सधवा स्त्रियों के लिए पार्थिव लिंग का विशेष महत्व है। संसारिक भोगों में प्रवृत्त विधवा स्त्रियों के लिए स्फटिक लिंग की उपासना करेंगे। यह संसारिक भोगों से निवृत्त विधवा स्त्रियों के लिए रसलिंग उत्तम होता है। मुनिवरों 55 जवानी तथा बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिक का लिंग स्त्रियों की सभी इच्छाओं को पूर्ति करता है। सुख भोग की इच्छा रखने वाली स्त्रियों के लिए पीठ पूजा हितकर होती है। गुरु द्वारा प्रेरित भक्त को सभी प्रकार की पूजा करनी चाहिए। अभिषेक के अंत में शाली अन्न से निर्मित नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। पूजा की समाप्ति होने पर लिंग को पात्र में बंद करके अलग घर में रख दें। पूजा से निवृत्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो संसार में निवृत्त हो चुके हैं उनके लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है। विभूति से उसकी पूजा करके विभूति ही उसे अर्पण करें। पूजा करके उस लिंग को सदा सिर पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की होती है। लोक वेद तथा शिवाग्नि से उत्पन्न लौकिक आरती भस्म पात्रों की शुद्धि के लिए मिट्टी लकड़ी लोहा धान्य तिल आदि द्रव्यों वस्त्रों तथा बासी वस्त्रों की शुद्धि लौकिक अग्नि से होती है। कुत्ता आदि से दूषित वस्तु की शुद्धि भी भस्म से हो जाती है। इसका प्रयोग जल के साथ अथवा बिना जल के भी किया जाता है। ग्राह पत्य अग्नि की भस्म को वेदाग्नि भस्म कहते हैं। इसका संग्रह कर्म के अंत में करें। मंत्र और क्रिया से उत्पन्न कामग्नि की भस्म रूप वाली होती है। उस भस्म को धारण करने से कर्मों का प्रभाव अपने में आ जाता है। वैदिक कठोर मंत्र से बेल की लकड़ी जलाएं। इसी का नाम शिवाग्नि है। इसी से शिवाग्नि भस्म होती है। कपिला गाय के अथवा किसी गाय के गोबर से शमी पीपल पलाश ढाक बरगद अमलतास तथा बेल इन्हें शिवाग्नि में जलाने से उत्पन्न भस्म शुद्ध होती है। इस बार शिव मंत्र का उच्चारण करके दधाग्नि में लकड़ी को जलाकर उसे छान कर नए घड़े से ढक दे। कांति के लिए ये भस्म धारण करनी चाहिए। इससे मानव मान्य एवं पूजा हो जाता है। शिव जी के पहले भस्म शब्द का अर्थ इस प्रकार किया था जैसे राजा अपनी प्रजा के से सार रूप कर का ग्रहण करता है। जैसे मनुष्य धान्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार जठराग्नि विविध प्रकार के अनेक भक्ष्य पदार्थों को जलाकर उनमें से सार अंश को लेकर शरीर को पुष्ट करती है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि रूप प्रपंच को करने वाला वे परमेश्वर शिव अपने अधीनस्य प्रपंच को जलाकर उससे सार को ग्रहण कर उस प्रपंच के सार रूप भस्म को अपने शरीर में लगा लेते हैं। वे इस विभूति को लगाने के बहाने से वे संपूर्ण जगत के सार को धारण करते हैं। अपने रत्न को उन्होंने अपने शरीर से भस्म रूप से धारण किया। आकाश के साथ से केश और वायु के साथ से मुख अग्नि के साथ से हृदय जल के साथ से कटी पृथ्वी के साथ से जानु इसी प्रकार उनके सभी अंग है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का साथ कुंड है तथा तिलक रूप से ललाट के अंत में महेश्वर है। जिस प्रकार संसार की वृद्धि से इसे सर्वसमर्थ माना जाता है इसलिए संपूर्ण सृष्टि को शिव जी ने अपने वश में कर लिया है। इसलिए इसे वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है, केवल शिव ही है। जिस प्रकार सभी मृगों का हिंसक केवल सिंह ही है, इसे मारने वाला कोई नहीं है। इसी से यह सिंह कहा जाता है। शिव नित्य सुख की आनंद स्वरूप पुरुष है। वह शक्ति तथा अमृत स्वरूप है। तीनों को मिला देने से शिव शब्द बन जाता है। इस प्रकार अपनी आत्मा की शिव रूप से पूजा करें। शिव पूजन करने से पहले भस्म लगाएं, त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में जल सहित भस्म को लें। केवल आत्मा की शुद्धि के लिए जल रहित लें। दिन में या रात में नर हो या नारी पूजा के लिए जल मिश्रित भस्म को लेकर त्रिपुंड के रूप में धारण करें। त्रिपुंड धारण करके जो शिव की पूजा करते हैं उसी को संपूर्ण शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करने वाला उत्तम आश्रम वाला होता है। शिव में ही तल्लीन रहने वाला शिवकामी कहा जाता है। जिसकी भक्ति शिव व्रत में है उसमें न शौच न सूतक लगता है। ललाट में सफ़ेद भस्म और मिट्टी का तिलक धारण करें। अपने या गुरु के हाथ से तिलक धारण करें। ये शिव भक्त का लक्षण है। जो गुणों को शिष्य में रूह आरोपण कर देता है उसे गुरु कहते हैं। यही गुरु शब्द का विग्रह है। जो स्वयं विकार रहित होकर शिष्य के राजस गुणों को दूर करता है वह गुणातीत परम शिव गुरु रूप है। अथवा जो गुरु विश्वस्त
एवं योग्य शिष्यों के 3 गुणों को हटाकर शिव का साक्षात ज्ञान करा देता है, वही गुरु कहने योग्य होता है। अतः एवं गुरु का शरीर ही गुरु लिंग है, उसकी पूजा करने से गुरु सेवा का फल प्राप्त होता है। सुनी हुई आज्ञा का जो पालन करता है उसे सुरुषता कहते हैं। उसे तन मन वाणी से करना चाहिए। गुरु ने जो कहा हो उसे शिष्य कर सकता हो या ना कर सकता हो, उसे जो पवित्र आत्म वाला प्राण व्यय या धन व्यय करना भी करके भी करता है, वही शासन योग्य होने के कारण शिष्य कहा जाता है। योग्य शिष्य शरीर आदि के उपयोगी वस्तु को गुरु को समर्पित कर, भोजन की सामग्री भी गुरु को अर्पित कर, गुरु की आज्ञा पाकर तब में भोजन करे। शिष्य के योग्य होने से शिष्य सदा पुत्र कहा जाता है, क्योंकि जीव रूपी लिंग से मंत्र रूपी वीर्य को कान रूपी योनि में डाला जाता है। ये मंत्र पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। अंत इसे सदैव गुरु रूपी पिता की पूजा करनी चाहिए। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में ले आता है। ज्ञान दाता पिता रूपी गुरु उसे संसार से तार देता है। इस प्रकार दोनों का अनंतर जानकर गुरु रूपी पिता का पूजन करे। अपने द्वारा कमाए हुए धन से गुरु के शरीर की सेवा करे, क्योंकि गुरु का शरीर चरण से लेकर चोटी तक शिव स्वरूप होता है। धन रूपी खड़ाओं आदि से, चरण दबाने आदि से, स्नान अभिषेक नैवेद्य भोजन आदि से उनकी पूजन करें। गुरु पूजा ही भगवान शिव की पूजा है। गुरु की सेवा से बचे हुए सभी पदार्थ आत्मा की शुद्धि करते हैं। जल अन्न आदि से बने हुए और गुरु पूजा से बचे हुए पदार्थ शिव के जूठन के समान होते हैं। अंत के ब्राह्मणों उन्हें शिष्य तथा शिव भक्त अवश्य सेवन करें। जो द्रव्य गुरु की आज्ञा के बिना शिष्य ग्रहण करता है वह सब चोरी गई वस्तुओं के समान है। विशेषज्ञ गुरु को ही यत्न पूर्वक गुरु बनाना चाहिए। अज्ञान को दूर करना ही गुरु का कर्तव्य है। ये कार्य विशेष गुरु ही कर सकता है। पहले कार्य की निर्विघ्न पूर्ति होने के लिए विघ्नों की शांति करनी चाहिए। निर्विघ्न तथा संगों पाद किया कर्म ही सफल होता है। इसलिए सभी कर्मों के आरंभ में गणेश का पूजन करना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए सभी देवताओं की पूजा करें। इससे ज्वर आदि रोग, ग्रंथि रोग, भारी तथा आध्यात्मिक सभी रोग की निवृत्ति हो जाती है। पिशाच, सियार, दीमकों का पैदा होना तथा सहसा, गोदा, छिपकली आदि का गिरना, घर में कुआं, कछुआ, सांप, दुष्ट स्त्री के दिखलाई देने पर, ऋषि, भालू, स्त्री एवं गाय का प्रसव होता हुआ दिखने पर आगे होने वाला दुख जानना जाता है। इसलिए ये भौतिक पाप कहे जाते हैं। अपवित्र वस्तु, वज्रपात तथा महामारी, मृत्यु कारक ज्वर, हैजा, कौमारी, खुर्रा, मसूरी का जन्म, नक्षत्र पर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव, संक्रांति तथा अन्य ग्रहों का अपनी राशि पर प्रभाव होना, दुष्स्वप्न का देखना आदि दैविक प्रकोप कहे गए हैं। मुर्दा, चंडाल तथा पतितों का स्पर्श करके घर में प्रवेश करने पर इस प्रकार के आने वाले दुख के सूचक अरिष्ट में बुद्धिमान को चाहिए कि वह उन दोषों की शांति के लिए यज्ञ करें। देव मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला, घर का आंगन अथवा प्रादेश मात्र ऊंची 2 हाथ चकोरी वेदी बनाकर उसे सुशोभित करें। एक भार मात्र 100 सैर जो रखकर उन्हें फैलाए, उसके बीच में कमल पुष्प का रंगोलियों से चित्र बनाएं और चारों दिशाओं में भी बनाएं। धागे से घड़ा को लपेट कर गुगुल के से धूप देकर उस घड़े के बीच में रखें और ऐसे ही 4 घड़ों को 8 कोनों में भी रखें। नाग सहित आम के पत्तों को उन 8 घड़ों में मंत्र पढ़ते हुए पंचद्रव्यों लवंग, कंकोल, अगर, जायफल, कपूर के साथ डालें और उस घड़े में नीलम आदि 9 रत्नों को भी क्रमश डालें। इसके लिए कर्मकांड को जानने वाला सप्तमी ब्राह्मण का वर्ण करें। उस घड़े में विष्णु तथा इंद्र आदि की सुवर्ण प्रतिमा डाले, बीच में रखे हुए कुंड के ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें विष्णु का आह्वान कर उनकी पूजा करें। पूर्वादि दिशाओं में उन देवताओं के मंत्रों से इंद्र आदि का क्रमश पूजन करें अथवा उनके चतुर्यंत्र नाम के 7 नाम जोड़कर क्रमश पूजा करें। आवाहन आदि सभी पूजन आचार्य से कराना चाहिए। स्वयं भी उन मंत्रों को आचार्य या ऋतिवत के साथ 100 बार जपें। हे विद्वानों, जब की समाप्ति हो जाने पर कुंभ के पश्चिम भाग में उसमें करोड़, लाख, हजार अथवा 108 भी की आहुति दें। एक दिन, 9 दिन अथवा सामूहिक रूप से देश काल के अनुसार यथोचित होम करें। शांति के लिए शमी का होम तथा आजीविका के लिए पलाश का होम करें। समिधा, अन्न एवं घी इनका हवन नाम मंत्रों से करें। जिस तरफ से यज्ञ प्रारंभ हो अंत तक उसी का हवन करें। पुण्य
वाचन कराकर अंत में कलश के जलों से प्रोक्षण अभिषेक करें। अंत में आहुतियों की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आचार्य और ऋतिवजों को भविष्य अन्न का भोजन कराएं। होम के अंत में सूर्य आदि ग्रहों की पूजा करके ऋतिवजों को क्रम से नवरत्नों को दक्षिणा में दें। उसके बाद दश दान तथा भूमि दान करेंगे। दान हुए बटुओं, गृहस्थियों तथा तपोवन में रहने वालों को, पहले कन्याओं को, सौभाग्यवती स्त्रियों को, तदंतर विधवा स्त्रियों को दे। पूजन आदि में चढ़ाई संपूर्ण सामग्री आचार्य को दे। उत्पात तथा महामारी आदि दुखों के स्वामी यमराज है। अंत उन्हें प्रसन्न करने के लिए काल प्रतिमा का दान करें। 100 निशक अथवा 10 निशक की काल की पुरस्कार मूर्ति बनाए, उसके हाथ में पाश तथा घोष दे। उस काल प्रतिमा का दान दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दें। फिर पूर्ण आयु की प्राप्ति के लिए तिल दान करें। फिर कांसे के पात्र में घी रखकर उसमें अपना मुख देकर रोग शांति के लिए उसका भी दान करें। संपन्न व्यक्ति 1000 ब्राह्मणों को और गरीब आदमियों 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दरिद्र व्यक्ति धन के अभाव में जितना हो सके उतने ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भूत प्रेतों को शांति के लिए भैरव की पूजा करें। अंत में शिव जी का महाअभिषेक करके उन्हें नैवेद्य अर्पण करें। अपराध में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार यज्ञ करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ को प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने में करना चाहिए। अशुभ दर्शन आदि के हो जाने पर तत्काल 1 मास तक शांति यज्ञ करें। महापाप हो जाने पर उसकी निवृत्ति के लिए भैरव का पूजन करना चाहिए। महाव्याधि के उत्पन्न हो जाने पर पुनः संकल्प करें। दरिद्र पुरुष सभी वस्तुओं का भाव होने पर भी दान करे। उतना भी ना कर सके तो स्नान करके कुछ दान दे। 108 बार शिव के मंत्र को जप कर सूर्य को नमस्कार करें अथवा 1000, 10,000, लाख, करोड़ सूर्य नमस्कार करें। नमस्कार रूपी इस यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हे शिव, मैंने अपनी बुद्धि आपके सगुण स्वरूप को अर्पित कर दी है। अब वह निर्गुण रूप में स्थिर नहीं होती है। जो मेरे में अहम भाव था वह आपको दिखने के बाद से समाप्त हो गया। मैं अपने शरीर से आपके चरणों में नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान है। मेरा शरीर आपका ही स्वरूप है, अंत के शून्य नहीं है। मैं इस समय आपका दास हूँ। यथा योग्य इस आत्म यज्ञ को नमस्कार पूर्वक पूर्ण करें तथा शिव जी की को नैवेद्य संपन्न कर तांबूल चढ़ाएं। 108 बार शिव जी की प्रदक्षिणा करें और दूसरों से 1000, 10,000, लाख, करोड़ प्रदक्षिणा कराएं। शिव जी की प्रदक्षिण करने से एक क्षण में पापों का नाश होता है। दुख की जड़ व्याधि और व्याधि की जड़ पाप है। धर्म से ही पापों का विनाश होता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया। शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जो धर्म किया जाता है वह पाप नाशक होता है। समस्त शिव धर्मों में प्रदक्षिणा का अधिक महत्व है। क्रिया युक्त ओंकार का जप की उत्तम प्रदक्षिणा है। जन्म तथा मृत्यु दोनों माया चक्र कहे गए, किंतु शिव का माया चक्र बलिपीठ कहा गया। बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से 2 चरण आगे जाकर बलिपीठ के समीप जाकर नमस्कार करें। इसी को प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा करने से जन्म होता है और नमस्कार करने से आत्म संपन्न होता है। जन्म तथा मरण इन दोनों को शिव की माया को समर्पित करें। जब वह इस द्वंद्व को समर्पित कर देता है तब उन दोनों से ही आत्मा मुक्त हो जाती है। जब तक ये शरीर क्रिया के अधीन रहता है तब तक ये बंधन में रहने के कारण जीव कहा जाता है। जब ये तीनों प्रकार के शरीरों को वश में कर लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। माया चक्र के रचयिता शिव ही इसमें मूल कारण है। अंत इस माया रूप द्वंद्व को शिव जी को ही अर्पण कर देने से वे स्वयं अपने भक्त को इस माया से मुक्त कर देते हैं। शिव ने इस संसार रूपी द्वंद्व की रचना की है। अंत इसे उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। हे विद्वानों, शिव को सबसे अधिक प्रिय तक प्रदक्षिणा और नमस्कार है। परमात्मा शिव की 16 उपचारों, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के साथ की गई महापूजन अत्यंत शुभ फल को देती है। ऐसा कोई पाप लोक में नहीं है जिसका विनाश शिव की प्रदक्षिणा करने से ना होता हो। इसलिए शिव की प्रदक्षिणा करके सभी पापों का विनाश करें। शिव की पूजा करने से लगा हुआ मौनी, सत्य भाषण आदि सद्गुणों से युक्त व्यक्ति तप, जप, ज्ञान, ध्यान इन्हें एक एक करके करें। ये ऐश्वर्य, दिव्य देव ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञान का विनाश, शिव सानिध्य की प्राप्ति, ये क्रिया आदि का ही फल होता है। क्रिया आदि को करने से अज्ञान का नाश होता है। ब्रह्मा द्वारा प्रेरित बुद्धि से जन्म भर के पापों को दूर हटाकर देश काल, शारीरिक शक्ति तथा धन के अनुसार शिव भक्ति यथाशक्ति क्रियाओं को करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शिव जी के क्षेत्र में न्याय से कमाए हुए धन से आजीविका करता हुआ निवास करे। जीव हिंसा तथा किसी को कष्ट न दे। पंचाक्षर मंत्र का जप करने से जल और अन्न सुखद होते हैं अथवा दरिद्र के लिए तो भिक्षा का अन्न
ज्ञान देने वाला कार्य है। शिव भक्त के लिए भिक्षा में मिला हुआ अन्न ही शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगियों के लिए भिक्षा कार्य शिव यज्ञ के प्राप्त प्रसाद के समान कार्य है। जिस किसी उपाय से भूतल में जहाँ कहीं भी रहे शुद्ध अन्न का सेवन करें, मौन व्रत धर्म का शिव रहस्य को प्रकट ना करें, शिव भक्तों को शिव का महात्म्य बतलाए। वास्तव में शिव मंत्र के रहस्य को शिव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। शिव भक्त को चाहिए कि वह सदैव शिवलिंग के समीप निवास करें। ये ब्राह्मणों स्थान लिंग का पुण्य आश्रय करने से शिव और उससे भक्त शिव रूप हो जाता है। शरलिंग की पूजा करने से निश्चित ही भक्त जन्म मरण के कर्म से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस अध्याय में संक्षेप से उत्तम साध्य तथा साधन का वर्णन कर दिया है। व्यास जी ने जो पहले कहा था और उनसे जो मैंने सुना था वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया है। इससे आपका और हमारा कल्याण हो। आप सब में वैश्य भक्ति सुदृढ़ हो। जो मनुष्य इस अध्याय को सदा पढ़ता है और जो इसे सदा सुनता है, हे महात्माओं, वे शिव जी की कृपा से शिव जी के ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव महापुराण में शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।